हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडुट्री में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ जो कि मैंने पिछले प्रश्नों से लिया हुआ है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला प्रश्न है कि संयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा। संयुक्त शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा ये बताना है। वियुक्त होगा या युक्त होगा या तांडव होगा या गगन चुम्बी होगा। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वियुक्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भुलक्कड़ में प्रत्यय क्या होगा। अक्कड़ होगा, कड़ होगा, आ होगा या कक्कड़ होगा। तो इसका राइट आंसर बताना है। भुलक्कड़ में प्रत्यय क्या होगा। भुलक्कड़ में प्रत्यय क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अभियुक्त में उपसर्ग क्या होगा। क्या कह रहा है, अभियुक्त में उपसर्ग क्या होगा। अभि होगा या अति होगा या उदय होगा या आभार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभि होगा। एक उपसर्ग बता दीजिए कि अभ्यंतर में क्या होगा उपसर्ग। अभ्यंतर में उपसर्ग क्या होगा। तो अभ्यंतर में भी उपसर्ग क्या होगा, अभि। अभि प्लस अंतर क्या होगा, अभि प्लस अंतर हो जाएगा। ठीक, और भी बहुत सारे शब्द होंगे जिसमें से अभी ही इसका उपसर्ग लगेगा। अभी, अभ्युदय में भी उपसर्ग क्या लगेगा, अभी लगेगा। ठीक, और भी हैं जैसे अतियु। क्या है, अतियु। अतियु में भी उपसर्ग अति लगेगा, अति लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, डूंगरी बोली कहाँ बोली जाती है। डूंगरी जो बोली है, जो भाषा होती है डूंगरी, कहाँ बोली जाती है ये बताना है आपको। महाराष्ट्र में, पंजाब में, नेपाल में या उड़ीसा में। तो क्या बताना है, डोंगरी बोली, जो डोंगरी भाषा होती है, जो डोंगरी बोली होती है वो कहाँ पे बोली जाती है ये बताना है। डोंगरी बोली जाती है आपकी, डोंगरी बोली जाती है आपकी पंजाब में। और पंजाब में क्या बोला जाता है, मांझी बोला जाता है, मांझी। दूसरी भाषा बोली जाती है दो आबी। क्या बोली जाती है, दो आबी। और है एक राठी। क्या है, राठी। नेपाल में आपका बोला जाता है खसकुरा, खसकुरा बोली जाती है। और गुर खाती, गुर खाती बोली जाती है। ठीक, उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया और ओरिबा। महाराष्ट्र में बोली जाती है महाराष्ट्र में बोली जाती है महारी, महारी, गोहारी, गोहारी और नागपुरी। क्या बोली जाती है, नागपुरी। ये सारे आपके महाराष्ट्र में बोलियाँ बोली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अन्नाभाव में कौन सी संधि है। क्या बोल रहा है, अन्नाभाव में कौन सी संधि है। तो अन्नाभाव की संधि तो पहले देख लेते हैं कैसे बनेगी। अन्न, अन्न प्लस आ भाव। क्या होगा, अन्न प्लस आ भाव। यहाँ से आ हमारा आएगा और ये आ इधर आ जाएगा। ठीक, ये दोनों आ मिला के बड़ा आ बनेगा। फिर इधर बचेगा आपका अन और इधर बचेगा भाव। ठीक, सबको मिला के बन जाएगा अन्ना भाव। क्या बन जाएगा, अन्ना भाव। और ये हमारी संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऊष्मी व्यंजन कौन सा है। ह, चा, मा या छत्र।
तो ऊष्मी व्यंजन बताना है कौन सा है। ऊष्मी व्यंजन आया है आपका हा। हा ऊष्मी कौन सा, ऊष्म जिसमें मुंह से बोलने में गरम गरम वायु निकलती है। जैसे आप बोलेंगे हा, शा, श, तो आप जैसे हाथ मुंह में ऐसे लगाएंगे ना और बोल के देखिए, आपको हा जब बोलेंगे तो गर्म वायु निकलेगी। और इसमें कौन कौन से होते हैं, शाह होता है, खटखोट वाला शाह होता है, और शा, 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 ये सारे ऊष्मी व्यंजन होते हैं। ठीक, चा, छा, ज और झा, ये सारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन से, स्पर्श व्यंजन होते हैं। जब हम इसको बोलेंगे चा, चा, तो ये क्या होता है कि हमारे मुंह का जो भाव होता है वो स्पर्श करता है, संघर्ष करता है। ठीक, देन दूसरा है माँ। माँ में आपका आता है ड, ड़ा, औड़ा और माँ, ये सारे नासिक व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं, जो नाक से, नाक के द्वारा बोले जाते हैं। किसके, नासिक व्यंजन होते हैं। जब हम बोलेंगे माँ, ड, डा, तो नाक से वायु निकलती है ना, आप बोल के देखिए माँ। माँ जैसे बोलते हैं आपकी नाक से वायु निकलती है, माँ। छा, छा होता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा, संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन। ठीक, और इसमें छा किससे बनके बनता है, छा किससे मिलके बनता है, आपका छा बनता है का प्लस शा से मिलकर छा बनता है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से आघोष वर्णों की पहचान नहीं है। आघोष वर्णों की पहचान नहीं है, का, टा, पा और घा। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। आघोष वर्ण ये होगा सघोष वर्ण। क्या होगा, सघोष वर्ण होगा। ठीक, सघोष वर्ण हो जाएगा। और का, टा, पा ये सारे आघोष वर्ण हो जाएंगे, आघोष वर्ण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या क्या मानी गई है, 33, 11 या 12 या 10। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 11 स्वरों की संख्या मानी गई है और 33 व्यंजन माने गए हैं। क्या, 33 व्यंजन माने गए हैं, व्यंजन। और 12 आपके खड़ी बोली, खड़ी। ठीक, 12 क्या होती है, खड़ी। 10 आपकी मात्राएं हैं। क्या है, मात्राएं। क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत चुन चुन के लिया है और बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ एक कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मुझे आगे के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आपदान कारक का उदाहरण क्या है। जो आपदान कारक क्या होता है, जो किसी चीज़ से अलग होता है, अलग होता है। जैसे कि सुरेश खेलता है, गंगा हिमालय से निकलती है, राजा ने मंत्री से कहा मैं आज से पढ़ाई करूँगा। तो गंगा हिमालय से निकलती है मतलब क्या हो रहा है, ये अलग हो रही है ना। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से क्या निकल रही है, गंगा निकल रही है। अलग क्या हो रहा है, अलग आपका, आपकी गंगा हो रही है। ठीक है ना, अलग क्या हो रही है, गंगा हो रही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वीरांगना होगा या वीरांगना होगा, वरांगना होगा या वीरवती होगा या वर वधु होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरांगना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 11वां और लास्ट प्रश्न है आप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का उपयुक्ति क्या है। अक्सर ये हमारे लाइफ में भी होता है कि जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या तो हमको ऐसा लगता है ना कि किसी को कूट दें कस के ना, तो वो उसी चीज़ को बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मेहनत किसी की लाभ कोई और उठा रहा है, परिश्रम का कुछ भी फल ना मिलना, अपनी असफलताओं पे खिसियाना
उल्टे सीधे काम करना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपनी सफलताओं पर, अपनी असफलताओं पर खिसियाना। जब हम कोई काम करते हैं और वो काम हमसे नहीं हो पाता तो हमको क्या, खिसियाना, इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशन। तो उसी चीज़ को बोलते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब हम किसी अपने अपने चीज़ों से जीत नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, दूसरों से लड़ने लगते हैं ना। तो उसी को चीज़ को बताए खिसी, अक्सर आमतौर पे गाँव में बोल देते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो अगर हम गाँव में रहते हैं ना तो हम वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हिंदी बोलना सीख जाते हैं, और वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हिंदी बोलने के लिए, मतलब व्याकरण तो हमको अगर गाँव से सीखनी हो तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बाय।